नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको बता दें, रायसीना की रेस बदस्तूर जारी है। आज देश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हो रहा है और इस बार जहां एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं यशवंत सिन्हा विपक्ष का चेहरा बनकर उभरे हैं। 21 जुलाई को मतगणना के बाद पता चल जाएगा कि देश का 15वां राष्ट्रपति आखिरकार कौन होने वाला है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शाम को 5 बजे तक चलेगी। राज्यों के विधानसभा और संसद भवन में मतदान जारी है। इसमें विधायक और लोकसभा राज्यसभा के सांसद मतदान कर रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वोट डाला है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून विधानसभा पहुंचकर वोट कास्ट करते नजर आए, तो वहीं सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने भी वोट कास्ट किया है। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। 3 जगह से हमारे साथ में संवाददाता जुड़ गए हैं। राजधानी दिल्ली से हमारे साथ में स्पर्श मौजूद हैं, तो वहीं लखनऊ से हमारे साथ में अनूप हैं और देहरादून जो कि उत्तराखंड की राजधानी है, वहां से हमारे साथ में नवीन शुक्ला मौजूद हैं। चलिए सबसे पहले दिल्ली का रुख करेंगे। स्पर्श, कैसी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं? बयानों का दौर जारी है और इस दौर के बीच में मतदान भी चल रहा है। देखिए पूजा आधा घंटा बचा है जब ये मतदान की प्रक्रिया जो है संपन्न होते हुए नजर आएगी शाम को 5 बजे। इस बीच हमने देखा कि तमाम बड़े दिग्गज जो है वोट जो है डाल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए, या फिर कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये तमाम लोग जो है अपना वोट डाल चुके हैं। ऐसे में अभी तक जो समझ आ रहा है, जो नंबर गेम के हिसाब से, उसमें द्रौपदी मुर्मू कहीं ना कहीं जो है आगे चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बयानों का दौर जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, यशवंत सिन्हा जो कि विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार है, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज पर जो है कहीं ना कहीं वोट जो है डालना चाहिए तमाम सांसदों को, तमाम विधायकों को। और इसके पीछे कारण भी वो गिनाते हुए जो है नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो द्रौपदी मुर्मू होंगी वो एक तरीके से डमी रबर स्टैंप जैसे बयान उनके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। स्पर्श से हमारा जो संपर्क है वो थोड़ा सा बाधित हुआ है। चलिए रुक करेंगे लखनऊ का। अनूप, क्रॉस वोटिंग की कितनी संभावना है, क्योंकि यूपी इस समय राष्ट्रपति चुनाव के लिए अखाड़े में तब्दील हो चुका है। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो खेमे के कई ऐसे लोग हैं, गठबंधन से जुड़े कई ऐसे लोग हैं जो कि क्रॉस वोटिंग करने वाले हैं। तो वहीं अगर एनडीए खेमे की बात की जाए तो उस खेमे से कितनी क्रॉस वोटिंग हो सकती है, किस तरह की संभावना नजर आ रही है अनूप? देखिए, सुबह 10 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। यहाँ पर काफी गहमा गहमी का माहौल था, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में उत्तर प्रदेश काफी अहम भूमिका अदा करने वाला है। सुबह से ही मैं देख रहा था कि जो छोटे छोटे दल हैं, चाहे अपना दल की बात करें या वो प्रकाश राजभर की बात करें या फिर संजय निषाद की बात करें, अपने अपने विधायकों के साथ लेकर आए थे। कहीं ऐसा न हो कहीं क्रॉस सेटिंग पर जाए, कोई विधायक भाग न जाए, या आशंकाएं सुबह से ही बनी हुई थी। लखनऊ में पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधायक है, जिसमें 5 बाहर वोट डालने थे, 4 दिल्ली में और 1 केरल में वोट डालना था। जिसमें से 2 विधायक, एक नाहिद हसन जेल में है, अब्दुल्ला आजम खां के खिलाफ नॉन बिलेबल वारंट है, वो अगर वोट डालने आते तो यहाँ पर गिरफ्तार हो जाते। निश्चित तौर पर यहाँ पर 396 वोट डालने थे, जिसमें 395 वोट डाले जा चुके, 1 वोट भी शेष बाकी है और आधे घंटे का समय है उस 1 वोट के लिए। आधे घंटे तक वो दूसरे जो विधायक बचे हैं वो आएंगे तो उनका वोट भी निश्चित रूप से पड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश काफी है। ठीक है, हमारे साथ में राजधानी देहरादून से नवीन जुड़े हुए हैं। नवीन, देहरादून की अगर बात की जाए या फिर यूं कहूं कि उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो 2 निर्दलीय विधायक, साथ में 2 अन्य बसपा के विधायक वो बीजेपी खेमे में जाते हुए नजर आ रहे हैं और जो नंबर गेम है उत्तराखंड का वो बेहद दिलचस्प है। जी पूजा, निश्चित तौर पर अगर मैं सुबह की बात करूं तो करीब 10 बजे से ही वोटिंग का जो सिलसिला था वह शुरू हो गया था। सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे हैं और वहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है उन्होंने। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पहुंचे हैं, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे हैं। ऐसे ऐसे तमाम नेता हैं जो अपने वोट मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जो तमाम सारे विधायक है, जो नेता हैं, उनसे अपील की थी कि द्रौपदी मुर्मू की के तरफ आप वोट करें। अपील उन्होंने इस तरीके से किया था। इसके साथ ही अगर बात की जाए
तो 70 विधायक हैं, 70 में से 67 जो विधायक हैं उनके वोट पड़ चुके हैं। 3 विधायक ऐसे हैं जिनके वोट नहीं पड़ पाए हैं, जिसमें से एक कैबिनेट मंत्री है, उनका स्वास्थ्य खराब है, इस वजह से वो वोट नहीं कर पाए थे। और कांग्रेस के जो 2 विधायक हैं वो वोट नहीं कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री की अपील साफ तौर पर देखने को मिल रही थी, विधायकों में भी उत्साह देखने को मिल रहा था। कैबिनेट स्तर के मंत्री जो कैबिनेट मंत्री हैं उनमें भी उत्साह देखने को मिल रहा था। और साफ तौर पर जो मुख्यमंत्री भी अपील करते हुए नजर आ रहे थे कि एक मजबूत वोटिंग की जाए, जिससे कि उत्तराखंड के चाहे प्रदेश के विकास के लिए अहम जरूरी है वोटिंग। इसलिए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर जो विधायक है उन्हें भी निर्देशित किया था, उनसे अपील बिल्कुल। और यही वजह है नवीन कि उत्तराखंड में एक दिन पहले यानी कि कल मॉक ड्रिल भी हुआ था। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो बेहद खास, बेहद दिलचस्प ये तस्वीरें जिसमें आप देख पाएंगे नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, मुलायम सिंह यादव और पुष्कर सिंह धामी वोट कास्ट करते हुए। वोट बेहद कीमती है और आपके जनप्रतिनिधि जो आपने चुने हैं, जो आपके द्वारा चुने गए हैं, वो वोट कास्ट कर रहे हैं, जिनकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव में घमासान बदस्तूर जारी है। लखनऊ में विधान भवन के मतदान के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि राजद उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के बारे में चाचा शिवपाल सिंह यादव की चिट्ठी भाजपा की साजिश का हिस्सा है। वहीं शिवपाल सिंह यादव और सपा के गठबंधन सहयोगी सुभाषपा के राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि जाने वालों को कोई रोक नहीं सकता। अखिलेश ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी हमेशा मुद्दों से भटकाने की कोशिश करती रही है। बीजेपी बताए कि रेवाड़ी क्या है। नेताजी के लिए ये भाषा बीजेपी की पहली बार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र रहा है कि जो सेकुलर लड़ाई लड़ेंगे, जो सोशलिस्ट लड़ाई लड़ेंगे, उनके खिलाफ इस तरह का प्रचार करें, दुष्प्रचार करें। और ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी नहीं है। नेताजी ने जिस समय लोकतंत्र को बचाने के लिए काम किए, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की भाषा और व्यवहार क्या था, ये भूल जाएगा कोई क्या? ये पार्टियां जिनको जो फैसला लेना है, समाजवादी पार्टी अपने कार्यक्रमों से नहीं हटने वाली। और लोहिया का वो सिद्धांत याद रखें। लोहिया जी ने कहा था कि अगर सिद्धांत के लिए मैं अकेला भी खड़ा रहूंगा तो मैं खड़ा रहूंगा। ये बहुत सारे लोग समाजवादियों के आंदोलन, समाजवादी कार्यक्रमों को नहीं समझते। कन्नौज में डीएमएसपी हटाना पड़ा इन्हें। जिसने दंगा कराया वो बीजेपी का विधायक है, बीजेपी की विधायक है, महिला है। उसी का चाहता, उसी का करीबी आदमी जो जानकारी मिल रही है वो यही मिल रही है कि कन्नौज में दंगा कराने वाला कोई है तो बीजेपी का विधायक है। क्या आप ये सवाल पूछ सकते हो? जब आज हम राष्ट्रपति का मतदान करने जा रहे हैं, बीजेपी को अपना डीएमएसपी हटाना पड़ा। और क्या फैजाबाद में किन लोगों ने वहां पर धार्मिक स्थानों पे चीजें डाली गई थी? बीजेपी के लोग थे। इसी तरह कन्नौज में लोकसभा की तैयारी चल रही है। लोकसभा की तैयारी से पहले भारतीय जनता पार्टी कुछ भी झूठ बोल सकती है। जो लोग भारत माता की जय बोलते हैं, क्या टेम्परेरी लोगों से आप देश की सेवा कराएंगे? आप क्या परमानेंट नौकरी देंगे उन्हें कि नहीं देंगे? आज भी जब आप लोग बातचीत कर रहे हैं, सीमा पर शहीद हो रहे हैं, क्या शहीद नहीं हुए आज? क्या कल की खबरें नहीं है कि शहीद हुए? तो सीमा को कौन सुरक्षित रखेगा? आप विपक्ष में हूँ, सत्ता में नहीं हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, रेवड़ी क्या है? रेवड़ी क्या है? कम से कम बीजेपी बताए ये रेवड़ी क्या है? शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव पर लगातार तंज कस रहे हैं, बकायदा नसीहत दे रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा करो। लेकिन भतीजे अखिलेश यादव सुन नहीं रहे हैं। अखिलेश यादव को खुली चिट्ठी लिखकर यशवंत सिन्हा के समर्थन पर पुनर्विचार करने की मांग कर चुके उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव ने दो टूक कहा कि वो नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव को आईएसआई एजेंट कहने वालों को वोट नहीं कास्ट करेंगे। शिवपाल यादव ने मीडिया से बात करते हुए, मैं समाजवादी पार्टी से विधायक हूं, लेकिन नेताजी को आईएसआई का एजेंट बताने वाले को मैं समर्थन नहीं कर सकता। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं जीता हूं तो सपा के चुनाव चिन्ह पर ही, लेकिन अखिलेश यादव मुझे सपा का विधायक नहीं मानते हैं। देखिए, आप लोगों के द्वारा ही हमें जानकारी मिली थी, नेताजी जब डिफेंस मिनिस्टर थे और जो प्रत्याशी हैं
यशवंत सिन्हा जी, तो उन्होंने नेताजी पर आरोप लगाया था, आपको पता ही है, आरोप लगाया था ISI के एजेंट हैं, और नेताजी उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे। कट्टर समाजवादी है, जो नेताजी के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, कभी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते। भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। ओपी राजभर ने जनता टीवी से बात करते हुए कहा कि अगर अखिलेश यादव जवाब दे दें तो मायावती से भी मुलाकात हो जाए। उन्होंने कहा कि जल्द ही मायावती से मुलाकात हो जाएगी। राष्ट्रपति चुनाव आज होगा और हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर सर हैं। सर, आज आपके विधायक को डालने जा रहे हैं, किस तरह बता रहे थे आप? ये द्रौपदी मुर्मू जी को हमारी पार्टी ने समर्थन का ऐलान किया, हम लोग वोट देने जा रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी को। कल समाजवादी पार्टी में बैठक भी हुई थी, मुझे जानकारी मिली, आपको बुलाया भी नहीं गया। हमको जानकारी नहीं है। तो एक पत्र शिवपाल यादव ने लिखा है अखिलेश यादव को, उनको बताया है कि एक बार फिर से पुनः विचार करें, और आप पहले भी कह रहे थे कि उनकी अखिलेश की हिम्मत हो तो शिवपाल का वोट दे के दिखाएं, तो मुझे लगता है वो सही हो रहा है। तो हम गलत बोलते हैं कभी? शिवपाल से अच्छा बताइए, हम कभी 6 साल में कभी गलत बोले हैं? तो शिवपाल से लगातार बातचीत चल रही है। जहाँ बातचीत सबसे चलती है, किससे नहीं चलती हमारी बात सबसे चलती है। तो बीएसपी में कुछ बातचीत चल रही है क्या? पहले अखिलेश जी जवाब दे दें तो बीएसपी से बात चालू हो जाएगी। मायावती से भी मुलाकात हुई थी ना? अभी नहीं हुई है, हो जाएगी। तो ये ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जिनका कहना था कि हमारे जो विधायक हैं वो द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे, और अगर अखिलेश यादव नाता तोड़ते हैं तो आने वाले समय में किसी भी पार्टी से समझौता करेंगे। प्रोफेसर रियाज के साथ रूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो आज सावन महीने का पहला सोमवार है, जिसको लेकर देश के हर शिवालय में शिव भक्तों का मेला लगा हुआ है, तांता लगा हुआ है, क्योंकि ये शिव का सावन है और सावन महीने में भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सुबह से ही शिवालयों में भक्तों का तांता लगा रहा। भक्ति और आस्था के बीच मंदिरों में भक्त महादेव के जयकारे लगा रहे हैं। काशी से लेकर हरिद्वार तक बम बम भोले की गूंज है। हर तरफ एक ही नाम, एक ही नारा, भोले बाबा हमारा। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें बेहद खास हैं, सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजामात हैं। और इस बीच अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये हरिद्वार की तस्वीर है, काशी विश्वनाथ की तस्वीर, जिसमें आप देख पाएंगे कि भक्त किस तरीके से बाबा के दर्शन के लिए सुबह से ही उमड़ रहे थे। और देखिए, तस्वीरें जो हैं वो 8 आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तासीर पूरे सूबे की समझिए। हरिद्वार, वाराणसी, चित्रकूट, बस्ती, गोंडा, रायबरेली, आगरा, मेरठ, हर जगह शिवमय माहौल नजर आ रहा है। हर हर बम बम की गूंज है और हर कोई चाहता है कि शिव की विशेष कृपा का वो अधिकारी हो जाए। वहीं राष्ट्रपति चुनाव के लिए उत्तराखंड विधानसभा में भी मतदान जारी है, जहां 70 विधायक मतदान कर रहे हैं। मतदान सुबह 10 बजे शुरू हो गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सबसे पहले मतदान किया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मत का प्रयोग किया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए 67 विधायक मतदान कर चुके हैं। अभी तक भाजपा के 46, कांग्रेस के 17, बसपा के 2 और निर्दलीय 2 विधायक वोट कास्ट कर चुके हैं। विधानसभा के कक्ष संख्या 321 में पोलिंग बूथ बनाया गया है, जहां सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक मतदान जारी रहेगा। यानी कि आपसे कुछ देर के बाद मतदान की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी। उत्तराखंड के सभी 70 विधायकों का कुल मत मूल्य 4480 है। ये साल 1971 के जनगणना के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिसके हिसाब से यहाँ के एक विधायक का मत मूल्य 64 बन रहा है। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी एक तरफा चुनाव जीत रही हैं। मतदान महज औपचारिकता है। जब उनकी घोषणा हुई थी उसी समय तय था कि वो एक तरफा जीतने वाली है, और आज जो औपचारिक जो रह गया था उस पर आज मोहर लग रही है पूरे देश भर के अंदर से।
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हर घर तिरंगा अभियान पर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रतिभाग किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री मौजूद रहे। तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 13 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रदेश भर में हर घर तिरंगा अभियान संचालित किया जाएगा। जन जन को इसमें भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो वहीं लोग बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ सहभागिता कर सकें, इसके लिए फ्लैग कोड में संशोधन किए गए हैं। इसकी विस्तृत जानकारी राज्यों को प्रेषित की जा रही है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी पूरी गंभीरता और सर्वोच्च प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। इससे देशवासियों में उत्साह का संचार हुआ है, युवाओं में देश के प्रति कर्तव्य भावना बढ़ी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि वो आजादी का अमृत महोत्सव जो देश के अंदर मनाया जा रहा है, उस क्रम में हर घर तिरंगा ये कार्यक्रम हमारा 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चलेगा। 11 से लेकर 17 अगस्त तक लगातार देश के और प्रदेश के अंदर कार्यक्रम चलेंगे। उत्तराखंड के अंदर भी हम सभी को साथ में लेकर हमारे सभी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, जनता के लोग, सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले स्वयंसेवी संगठन, एनजीओ, सबको मिलाकर हमारे जितने भी विभाग हैं उन सभी का कोऑर्डिनेशन करके हर घर तिरंगा लगाएंगे। 20 लाख हमारे यहाँ परिवार हैं, 20 लाख परिवारों पर हमारा तिरंगा लगाने की योजना है। मानसून के दौरान हल्द्वानी, भीमताल और जिले के अन्य इलाकों में होने वाले जल जमाव को लेकर डीएम नैनीताल ने सतर्क इख्तियार कर लिया है। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए रेड और ऑरेंज अलर्ट को लेकर जिलाधिकारी ने जल जमाव की समस्या को गंभीरता से लेते हुए कलवटों, नालों की स्थिति और इन पर हुए अतिक्रमण को चिन्हित करने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया। माना जा रहा है कि अतिक्रमण के चलते जल जमाव से कलवटों, नालों से सुचारू रूप से पानी की निकासी नहीं हो पाई थी, जिससे जिले के कई इलाकों में जल जमाव हो रहा है। डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने समिति को निर्देश दिए हैं कि भीमताल में कलवटों, नालों को खुलवाए जाने का काम सुनिश्चित किया जाएगा और जिन स्थानों पर अतिक्रमण हुआ है उन जगहों को चिन्हित करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित होगी। यही नहीं, उन जगहों को भी चिन्हित करने का काम किया जा रहा है जहां पर शहर के अंदर नहरें ओवरफ्लो हो रही हैं। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपनों और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।